हाँ जी, तो मैं आप सभी बच्चों को बता रहा हूँ बच्चों, आज मेरी लास्ट क्लास है प्रोराटा की रिगार्डिंग। मैंने आपको 4-5 प्रॉब्लम्स करा दी हैं, आज भी 1-2 प्रॉब्लम्स और करा दूंगा। बाकी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आएगा वो मैं डाउट आपका ले लूँगा। इसके बाद जो हमारे जो 1-2 टॉपिक बचे हुए हैं, एक टॉपिक हमारे पास कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक बचा है, उसको हम कवर करेंगे, जो कि बच्चों वाला टॉपिक है। आप ऑलरेडी कवर कर भी चुके हो। जो आप शेयर अलॉटमेंट में पैसा डालते हो, फर्स्ट कॉल में डालते हो, इसी का दूसरा तरीका कॉल से एडवांस होगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, बच्चों वाली चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कई बार ऐसा होगा, एक व्यक्ति एप्लीकेशन के टाइम में अलॉटमेंट का पैसा दे देगा। हमारे पास ऐसे ऐसे खिलाड़ी भी आएंगे, कहेंगे सर पैसा बहुत है, पैसे की कोई टेंशन नहीं है। जैसे हम लक्की की बात करें, लक्की कहता है सर पूरे साल की फीस इकट्ठी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात है। बात आ रही है, समझ या नहीं आ रही? तो पिछली बार ऐसा हुआ था, 1-2 बच्चे ने पूरे साल की फीस इकट्ठा दे दी थी। तो मैं उसको कहता हूँ दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। मतलब जो कॉल मैंने मंगाई भी नहीं है, जो कॉल मैंने मंगाई भी नहीं है, उसको हम वो पैसा हमें पहले से मिल जाए। तो जैसे मैं बताऊं, जो बच्चे समझदार हैं उनको एक थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। इधर देख लो, अब आते नहीं, अब मेरे साथ ऐसे ही होता है, पढ़ाते पढ़ाते कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। हमने क्या करा, एप्लीकेशन का पैसा मंगाया, एंट्री आती है आप लोगों को, क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अगली एंट्री क्या होती है हमारी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर मान लीजिए हमें अलॉटमेंट का पैसा एक्सेस बच रहा है, तो हम क्या करते हैं? टू शेयर अलॉटमेंट हम यूज करते हैं, बिल्कुल। अरे हाँ या ना? कई बार कंपनी ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में एक्सेस एप्लीकेशन मनी शैल बी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर हमने प्रोराटा अलॉटमेंट करी और पैसा इंस्टॉलमेंट्स में मंगाया, लेकिन कई बार अलॉटमेंट के बाद भी अगर पैसा बच रहा है, कई बार अगर अलॉटमेंट के बाद भी पैसा बच रहा है, तो यहाँ पर आप शेयर फर्स्ट कॉल लिख सकते हो, चलेगा। शेयर फर्स्ट कॉल लिख दो, बस यही बनेगा। आज तक मैंने कोई क्वेश्चन देखा नहीं कि जिसमें फर्स्ट कॉल के बाद भी पैसा बच रहा हो। बोलो हाँ या ना? और अगर बच रहा है तो लिख दो यहाँ पर शेयर सेकंड कॉल, मुझे क्या दिक्कत है अगर बच जाए तो। और अगर आपको क्वेश्चन बोले, कि आपको कॉल्स इन एडवांस ओपन करना है, क्या ओपन करना है? कॉल्स इन। तो फिर मेरे दोस्तों, या तो आप ये वाला डब्बा लिख लो, या तो आप ये वाला डब्बा लिख लो, या फिर आप इसकी जगह क्या नाम दे सकते हो? कॉल्स इन एडवांस। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आई बात या नहीं? जनरली ऐसा होता है, ज्यादातर ऑथर्स की बुक में अलॉटमेंट पे पैसा एडजस्ट करने के बाद जो पैसा बचता है, उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कॉल्स इन एडवांस में। कुछ कुछ ऑथर्स कहते हैं यार, अगर एप्लीकेशन से एक्स्ट्रा आ रहा है, वो भी तो आप जो अलॉटमेंट पे यूज करो, उसको भी आप कहाँ लिख सकते हो? कॉल्स इन एडवांस में। बट कोई नहीं, हम जो जनरली फॉलो करते हैं उसको लिख दिया। समझ आई बात ही नहीं? अब देखो कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब जब हम अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे, तो आप सब बच्चों को एंट्री पता है, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ या ना बच्चों? और जब आपको अलॉटमेंट का पैसा मिलता था, तो आप एंट्री क्या बनाते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। जो भी आपने पैसा ड्यू करा है, ड्यू में से क्या माइनस करते हो? ऑलरेडी रिसीव्ड। बोलो बच्चों। और माइनस करते हो जो नहीं मिला, जो जो पैसा एरियर वाला है वो वाला माइनस करते हो। तो ऐसे ही अब अगर आपने कॉल से एडवांस ओपन करा, प्लीज देखो ध्यान से। अब मेरा कॉल से एडवांस का टॉपिक हो गया यहाँ पर, बाकी एक वीडियो शेयर करूंगा, तसल्ली से देखना, उसको मजा आ जाएगा आप लोगों को, इतने डिटेल में पढ़ा रखा है। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हाँ या ना? अब जब आपको फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा ना, तो आप क्या एंट्री बनाओगे? बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा पहले से ही, किसका मिला हुआ है आपको? फर्स्ट कॉल का। तो अगर आपने कॉल से एडवांस ओपन नहीं करा है, तो आप ये वाली एंट्री बनाओगे। तो आप ये वाली एंट्री बनाओगे, आप क्या कहोगे? जो भी आपने पैसा ड्यू करा है, क्या करा है? ड्यू में से जो पैसा पहले से मिल चुका है, उसको आप क्या करोगे? माइनस। अरे हाँ या ना? ये जैसा अलॉटमेंट का था, नहीं आई बात समझ? यही तो हम करते थे, अलॉटमेंट का जो पैसा मिल रहा है, जो पहले से मिल चुका, उसको हम क्या कर देते थे? माइनस कर देते थे। नहीं आ रहा समझ तुम्हें? या फिगर लेके समझाऊं? आ रहा है ना? मुझे लगता है थोड़ा बहुत कर लोगे। एक तरीका तो ये होता है, जब आपने कॉल से एडवांस ओपन नहीं करा है, लेकिन अगर आपने कॉल से एडवांस अकाउंट ओपन करा है, लेकिन अगर आपने कौन सा अकाउंट ओपन करा है? कॉल से एडवांस। तो बताइए मेरे दोस्तों, व्हेन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट वाज ओपन, जब कॉल से एडवांस अकाउंट ओपन है तो क्या होगा? इधर देखना सारे बच्चे। तो ड्यू करने की एंट्री तो क्या होगी? सेम होगी। अरे बोलो भाई, ड्यू करने की एंट्री तो क्या होगी? सेम होगी। देखो एक्चुअली कॉल से एडवांस क्या है? कॉल से एडवांस का मतलब है उन कॉल्स के अगेंस्ट पैसा मिल जाना
जो कॉल्स अभी कंपनी ने मंगाई भी नहीं है, जो कॉल्स अभी कंपनी ने मंगाई भी नहीं, यानी कि द कॉल्स विच आर नॉट येट ड्यू, जो अभी तक ड्यू भी नहीं हुई है, उनके अगेंस्ट हमें पैसा मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। तो जैसे जैसे ड्यू होती जाएगी तो वो, अभी ये मेरे लिए लायबिलिटी है, अभी मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी, ये चिंता है मेरे लिए, एक तरीके से करंट लायबिलिटीज में आता है, क्योंकि मैंने मंगाया नहीं और पैसा मिल गया। अब मैंने कॉल मंगा ली, फर्स्ट कॉल की, तो वो चिंता क्या हो जाएगी, खत्म। बोलो, क्या अब हमें पूरा पैसा मिलेगा, नहीं, इधर ध्यान देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी मेरे पास पैसा आएगा, और जिस व्यक्ति ने पहले से पैसा दे दिया है तो वो दोबारा थोड़ी देगा पैसा, बोलो। तो वो कॉल से एडवांस मेरी खत्म होगी, फर्स्ट कॉल वाली। जैसे मैं लक्की का एग्जांपल देता हूँ, लक्की ने पूरी क्लास में से क्या कर रखा है, पूरे साल का पैसा क्या कर रखा है, इकट्ठा दे रखा है, तो जो लक्की का पैसा फालतू आ रखा है वो क्या है हमारे लिए, कॉल्स इन एडवांस। आई बात समझिए नहीं? अब मैं जब ड्यू करूंगा, हर बार मुझे फीस दिखानी पड़ेगी, कैपिटल दिखानी पड़ेगी, बोलो। और जब भी मैं बोलूंगा बच्चों फीस सबमिट कराओ, तो बताओ लक्की मेरी बात को इग्नोर करेगा या नहीं करेगा, बताओ यार। क्यों करेगा इग्नोर लक्की, बताओ सारे मालदार पार्टी, पैसे सब, पैसा पहले दे दिया, बार बार आप पैसे मांगते हो, मुझे कोई मतलब नहीं आई बात समझ? तो जब हमें पैसा मिलेगा, बातें नहीं, तो जब हमें पैसा जब इस बार मिलेगा, तो पैसा कौन सा मिलेगा, जो पैसा हमें पहले से मिल चुका है वो दोबारा नहीं मिलेगा। तो कॉल से एडवांस यहाँ से खत्म हो जाएगी, टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। उसी तरीके से जब सेकंड कॉल का मंगाऊंगा, थोड़ा सा मैंने जल्दी में समझाया है, मुझे पता है शायद आप लोगों को समझ आया और नहीं आया, बट कोई नहीं, जिनको मैंने समझाया है, क्या पता कुछ एक दो बच्चों को समझ आया हो। अब सेकंड कॉल का पैसा मंगाया, अगर आपने पहले ही, ये वाला तो सबकी समझ आना चाहिए, अगर जब आपको पहले से ही सेकंड कॉल का पैसा मिल गया तो दोबारा क्यों मिलेगा, अरे हाँ या ना? तो अब आप जब एंट्री बनाओगे तो क्या एंट्री बनाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, और जो पैसा ड्यू हुआ है, ड्यू में से क्या माइनस कर दोगे, दो चीजें माइनस होती है, ड्यू में से जो पहले से मिल गया है, तो ऑलरेडी रिसीव्ड तो माइनस होगा, दोबारा क्यों देगा यार वो, बोलो। और जो एरियर वाला रहता है वो माइनस होता है। और लेकिन सर अगर हमने पहले से कॉल से एडवांस ओपन कर रखा है, तो ये वाली एंट्री हम क्या बनाएंगे, सेम सेम क्या बनाएंगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कि पैसा क्या करा, ड्यू करा, अरे हाँ या ना? अब जब हमें पैसा मिलेगा तो सारे बच्चे पैसा देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन जिसका पैसा पहले से आ चुका है, अब वो मेरे लिए कॉल्स इन एडवांस नहीं बची, हाँ या ना? कॉल्स इन एडवांस तब तक थी जब तक कॉल ड्यू नहीं हुई थी, कॉल से एडवांस कब तक थी, जब तक कॉल, अब तो मैंने कॉल कर दी, कॉल मंगा ली मैंने, अब थोड़ी मेरे लिए चिंता बचेगी, बोलो यार। अब मान लो कि लक्की ने मेरे को 10,000 रुपए फीस दी है, इधर देखना सारे बच्चे, 10,000 रुपये उसने एडवांस दे के नक्की करा, कह रहा हटाओ, तो हर महीने मेरा इसका कर्जा हर महीने 10 का थोड़ी पड़ा रहेगा। अब मान लो मेरी फीस 1,000 रुपए, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे, तो जैसे मैंने पहले महीने पढ़ा दिया, तो पहले महीने जो कॉल से एडवांस कितना बैलेंस कम कर दूंगा, 1,000, बोलो भाई, क्योंकि मैंने 1,000 रुपए की सर्विस दे दी है। दूसरे महीने फिर कितना कम कर दूंगा, 1,000। जैसे जैसे मैं पढ़ाता रहूंगा वैसे वैसे कॉल से एडवांस क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो जैसे जैसे कंपनी कॉल मंगाती रहेगी, जैसे जैसे कंपनी कॉल मंगाती रहेगी, तो कॉल से एडवांस नाम की चीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, लक्की मुझे पैसे थोड़ी देगा हर महीने, हाँ या ना? तो यहाँ पर वो कॉल से एडवांस को मैं कैंसिल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए लक्की, ध्यान रखना, तुम्हें पेपर में ध्यान रहेगा कि लक्की एक ने पैसा पूरे साल का क्या दे दिया था, एडवांस। एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ, आपको मजा आएगा। अब मैंने टॉपिक ले ही लिया है तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बच्चों वाली चीज है, इधर देखेंगे तो ओवर सब्सक्रिप्शन में भी हमारा कॉल से एडवांस बन सकता है, और वैसे भी, तो वैसे बनाते हैं हम, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला नहीं बनाते हैं, किसी क्वेश्चन में मिलेगा तो कर लेंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन बनाता हूँ, इधर देख लो, बातें नहीं, अप्लाइड है, एलोटेड है, तो प्रोराटा भी डाल दें, ओवर सब्सक्रिप्शन भी डाल दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों वाला क्वेश्चन बना दो, 15 वालों को 10 दे रहे हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यही सॉल्यूशन निकाला, 15 वालों को 10 ही दिया, 10 रुपये का शेयर है, 4 3 2 1, बोलो हाँ है ना? सर हमारा खुद का एग्जाम्पल बनेगा तो यही वाली चीज़ आएगी, फर्स्ट कॉल, ठीक है। सेकंड कॉल, अब हम क्या करते हैं सर, ऐसा करते हैं, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन बनाता हूँ। दो व्यक्ति है, हमेशा राम ही आता है, तो इस बार रमन कर देते हैं। रमन तो लड़के का भी नाम होता है वैसे, या नहीं होता, रमन
लड़के का भी होता है वैसे, रमन लड़की का कर देते। चलो मिसेज रमन, अरे हाँ या ना, मिसेज रमन होल्डिंग 2000 शेयर। ये मैंने मिसेज गलत तो नहीं लिख दिया? ठीक है, नहीं ये वाला मिसेज कौन सा है, वाइफ वाला है या नॉर्मल वाला है? वाइफ वाला है, और नॉर्मल वाला एमएस होता है। क्या होता है? अबे चल, वो तो मैसर्स होता है लुल्लू, वो वाला मिस होता है। अच्छा ये वाला आएगा। चलो कोई नहीं, तो मिस रमन है, मिस या रमन का नाम की कोई लड़की है। अरे बातें नहीं, ध्यान दो इधर। हाँ ये लो यार, लड़की बना दे बस मैंने। तो हाँ सुंदर है बिल्कुल। मिसेज रमन जो है, मिस रमन, हाँ मिस रमन होल्डिंग 2000 शेयर, did not pay allotment and calls money। अब आएगा मतलब दोनों में कॉल्स नहीं आ रहे, कॉल्स इन एडवांस ओपन करा दूं, बोलो करा दूं कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। एंड मिस्टर महेश who had applied for 4000 shares, 5 3 15 5 दूनी 10, 2/3 तो नहीं आएगा। Who had applied for 6000 shares, had paid entire calls money along with allotment। वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया ये, आपको पता है, 1 नंबर क्वेश्चन बन गया ये, ऐसा तो आपके पेपर में भी नहीं आ सकता। चलो कोई बात नहीं, और कर देते हैं। द शेयर्स ऑफ, बताओ किसके फॉरफिट होंगे, तुम्हारी थोड़ी बुद्धि हो तो। द शेयर्स ऑफ बताओ किसके फॉरफिट हो सकते हैं। द शेयर्स ऑफ मिस रमन आर फॉरफिटेड, ठीक है। आफ्टर सेकंड कॉल आप बोल सकते हो, सेकंड कॉल के बाद ही फॉरफिट करे गए हैं। लेटर ऑन दीज शेयर वर री इशूड। सर दीज क्यों यार, थोड़े कम री इशू कराओ ना यार, आप हर बार पूरे री इशू कराते हो। बिल्कुल सही बात है। लेटर ऑन 1500 ऑफ दीज शेयर, 1500 ऑफ दीज शेयर आर री इशूड एट ₹8 पर शेयर, क्रेडिटेड एज 9 पेड अप। और अच्छा बना देता हूँ, क्रेडिटेड एज 9 पेड अप। मालिक 10 से नहीं बनाएंगे, 9 से बनाए थे, कुछ ज्यादा नहीं हुआ। अरे बोलो, इसमें बढ़िया करना है तो प्रीमियम डाल सकता हूँ मैं, बोलो डालना है या नहीं? सर प्रीमियम डालेंगे से दर्दी हो जाएगा, आप यार प्लीज रहने दो यार, ज्यादा प्रीमियम मत करो। 6000 share and Mr. Mohan who had applied for 6000 share had paid entire calls money अलग। अरे बुद्धि खराब है क्या? अभी चार्टे लगने शुरू हो जाएंगे, ध्यान रखना, इतने मारूंगा गिन भी नहीं पाओगे फिर, ठीक है। आगे चलते हैं। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, पीछे वाला लाइट जला दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जला दे ऊपर वाला लाइट। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, हाँ आंखों में तो लगेगी बेटे, इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड ओपन। अरे जला दे भाई, कॉल्स इन एरियर। ये सब इतने सारे लाइट लगाई किस लिए हैं, दिखाने के लिए लगाई है। जला यार फटाफट हो भाई, हाँ बस, हाँ दिखेगा भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। कॉल से एडवांस अकाउंट सब कुछ बनाना है। तो मेरे दोस्तों पहले तो आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लो, आज हम यही वाला क्वेश्चन करेंगे। अब कॉल से एडवांस आ गया, फोर्थ फीचर भी आ गया, रेशियो भी आ गया, तो ये वाला टॉपिक हम खत्म कर लेते हैं। F4 आप एक काम करो, पहले हेडिंग बनाओ, कॉल से एडवांस की हेडिंग बनाओ फटाफट।
कॉल्स इन एडवांस की हेडिंग बनाओ, इसके बारे में 2-3 लाइन लिख लीजिए प्रॉपर तरीके से। द मनी रिसीव्ड बाय कंपनी फॉर दोज कॉल्स which are not yet due is known as calls in advance। लिखा है, पढ़ लो आगे, ठीक है। कहाँ, ठीक है जी। इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। इट इज अ करंट लायबिलिटी if it is a current liabilities if not adjusted till बैलेंस शीट डेट। अगर बैलेंस शीट डेट तक हमने इसको एडजस्ट नहीं करा गया है तो ये हमारी करंट लायबिलिटी बनेगी, ठीक है। एज द कॉल्स ड्यू कॉल्स इन एडवांस account gets eliminated या calls in accounts gets eliminated, मतलब हम खत्म कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, उसको डेबिट करते हैं हम लोग। जैसे जैसे कॉल ड्यू होती रहेगी वैसे हम कॉल्स इन एडवांस को क्या करेंगे, खत्म करते चले जाएंगे। जब भी हमें कॉल्स मिलेगी तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और जैसे ही हम लोगों को क्या होगा और जैसे ही हम लोगों को ठीक है कॉल मिलेगी तो हम कॉल्स इन एडवांस नाम की चीज बचेगी नहीं। कॉल्स इन एडवांस पिक्चर में तब तक है जब तक कॉल ड्यू ना हो जाए। इस क्वेश्चन के थ्रू सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इधर देख लीजिए, कॉल्स इन एडवांस हमारे पास दो तरीके से बन सकता है, बातें नहीं। कई बार क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस हमारे पास कई बार जब हम एप्लीकेशन मिलती है तो एप्लीकेशन के टाइम ही पैसा फालतू आ रहा है, तो कई बार वहां पर कॉल्स इन एडवांस बन सकता है। और दूसरा क्या है, कई बार क्वेश्चन हमें बोलता है कि यार जो पैसा है वो हमें एक व्यक्ति है जिसने अलॉटमेंट के साथ ही सारा पैसा दे दिया। बात आई समझ या नहीं? जैसे मैंने यहाँ पर समझाया, तो यहाँ पर क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन में इतना पैसा फालतू आ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन में इतना पैसा फालतू आ गया कि एप्लीकेशन पे यूज होने के बाद भी पैसा बच रहा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि कॉल्स इन एडवांस दो तरीके से आ सकता है बुक्स में, यानी कि ड्यू टू एक्सेस ओवर सब्सक्रिप्शन, तो इसकी वजह से भी कॉल्स इन एडवांस आ सकता है। एंड इट इज स्पेसिफिकली मेंशन in question to adjust excess money on call। समझ में आई बात या नहीं? जब गैप बहुत ज्यादा, 50,000 वाले को 20,000 मिल रहे हैं, 30,000 शेयर पे पैसा फालतू आ गया, 30,000 पे शेयर पे जो पैसा फालतू आया उस बहुत ज्यादा फालतू आया होगा, हाँ या ना? उसको हम अलॉटमेंट पे यूज होने के बाद भी क्या हो रहा होगा, बच रहा होगा। और क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है उस पैसे को कहाँ ट्रांसफर कर दो आप, उसको आप कॉल्स पे यूज कर सकते हो। तो फिर मैंने आपको बताया यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं, और वो दो तरीके कौन कौन से मैंने बताया बच्चों, बताओ। या तो आप इस तरीके से एंट्री बना सकते हो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, या टू शेयर, ये बिल्कुल सिंपल है। अरे हाँ है ना, ये बिल्कुल अच्छी क्लैरिटी दे रहा है, फर्स्ट कॉल पे इतना यूज, या फिर जो अलॉटमेंट पे यूज होने के बाद पैसा बच रहा है उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, कॉल्स इन एडवांस में। समझ आई बात या नहीं? इस तरीके से हमारा नोट्स बन सकता है। या फिर सेकंड हम किस तरीके से बना सकते हैं, सेकंड हमारा कॉल्स इन एडवांस क्या होगा, कई बार क्वेश्चन क्या आएगा समटाइम, या फिर ऐसे कह सकते हो एप्लीकेंट पेड, कई बार ऐसे बोलेगा एप्लीकेंट पेड एंटायर कॉल मनी, एप्लीकेंट पेड एंटायर कॉल्स मनी ऑन अलॉटमेंट। एप्लीकेंट क्या करता है, अलॉटमेंट के टाइम सारा का सारा पैसा दे रहा है। बात आई समझ या नहीं?
अरे जवाब दो। तो इन दोनों में से कहीं पर भी मेरे दोस्तों, इन दोनों में से कहीं पर भी क्या हो सकता है, कॉल्स इन एडवांस ओपन हो सकता है। इस वाले के चांसेस कम है, बट फिर भी आप लिख लीजिए। अगर मैं इसकी सीधा एंट्री बताऊं, पहली एंट्री आप सब बच्चों को आती है, मैं सीधा दूसरी एंट्री बता रहा हूँ। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट। पहले पैसा कहाँ यूज कर देना, अलॉटमेंट पे। अरे बोलो भाई, अलॉटमेंट वाला हम कॉल से एडवांस में नहीं ले। जो और फालतू बच गया, जो पैसा अलॉटमेंट पर यूज होने के बाद भी जो पैसा बच गया है, उसको हम कहाँ ले जाएंगे, कॉल्स इन एडवांस। तो ये मैंने इतना लिख दिया बस। इसके मैं लिख देता हूँ, अलॉटमेंट पर यूज होने के बाद बचा हुआ एक्सेस मनी, बचा हुआ एक्सेस मनी। और क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि पैसे को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, कॉल्स पर। और अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता फिर तो क्या कर देते, वापस। क्योंकि मैंने नोट में क्या लिखवाया, एक्सेस एप्लीकेशन मनी शैल ऑलवेज बी यूज्ड ऑन अलॉटमेंट इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। लेकिन अलॉटमेंट पे यूज करेंगे, अलॉटमेंट पे यूज होने के बाद बच गया तो क्या कर देते, वापस। और अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई कर लो तो ये सिंपल सी बात रहेगी। और इस वाले में तो क्या रहेगा, अब जैसे यहाँ पर बंदे ने अलॉटमेंट के टाइम पैसा पे करा, इधर देख लो। तो बैंक अकाउंट डेबिट, हम अपना अलॉटमेंट का पैसा ले लेंगे। अरे हाँ या ना, यहाँ पर एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक कोई पर्सन है जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, उसने अलॉटमेंट के टाइम पैसा दे दिया सारा का सारा। तो अलॉटमेंट के टाइम जो हमें फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा मिल गया, वो वाला केस यहाँ पर। समझ आई बात या नहीं, अरे बोलो। तो यहाँ पर ये लक्की वाला केस बन गया। ये वाला कौन सा केस बन गया है, लक्की। यानी कि लक्की दे रहा है खाली, लक्की कह रहा है सर दूसरी किस्त मंगा रहे हो, घर पे पैसा आ गया है, ये लो आप पैसा। और पहले वाले केस में लक्की वाला केस नहीं है। पहले वाले केस में क्या है, सारे लोगों का पैसा फालतू आया है, हाँ या ना। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, ड्यू टू एक्सेस ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन कुछ ज्यादा ही हो गया। आई बात समझ या नहीं, हाँ या ना। तो बस आपको इस चीज को समझना है, ये कॉल से एडवांस का मैं ट्रीटमेंट कैसे करूँ। ये वैसे मैं नोट्स वोट्स बनवाता नहीं था, बट फिर भी आपके लिए बनवा दिया। जैसे जैसे कॉल ड्यू होती रहेगी तो वैसे वैसे क्या होता रहेगा, कॉल्स, हाँ कॉल्स का बैलेंस खत्म हो जाए। तो पहले आप इस वाले नोट्स को आप कॉपी करो, और फिर मेरा जो एग्जाम्पल है उसको कॉपी करो, फिर मैं आपको करा रहा हूँ, फटाफट करो। रुको, मुझे ये वाली, आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये वाली जो चीज मैंने समझाई, ये आपको सही में समझ में आई या जबरदस्ती हाँ भर रहे हो, ये बताओ फटाफट। देखो मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, टेंशन मत लो। हमें एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, ठीक है, हम बच्चों वाली एंट्री बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अरे यार इधर देखो, कई ये इस वाले केस में बनेगा जब ओवर सब्सक्रिप्शन, बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन है, लोगों ने 50 मांगे, हमने खाली 20 दिया, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि चलो यार एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कहाँ यूज कर लेना, अलॉटमेंट पे भी और कॉल्स पे भी। कहाँ यूज कर लेना, अलॉटमेंट पे भी और कॉल्स पे। बोलो यार। तो दो तरीके होते हैं इसके, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। जो एक्स्ट्रा पैसा आया उसको पहले कहाँ यूज करेंगे, अलॉटमेंट पे, और जो बच गया फिर उसको फर्स्ट कॉल पे यूज करेंगे, और कहाँ यूज करेंगे, फिर बच जाएगा तो सेकंड कॉल पे। एक तरीका ये रहता है। क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन नहीं कह रहा कॉल से एडवांस बनाओ तो मत बनाओ, हम कभी भी नहीं बनाएंगे कॉल से एडवांस, क्योंकि ऐसे ज्यादा अच्छी रीडिंग बनती है, ऐसे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। क्यों जबरदस्ती बच्चे को थोड़ा परेशान करना कि यार कॉल से एडवांस नाम की भी कोई चीज है, अरे बोलो। लेकिन क्वेश्चन ने अगर बोल दिया ना कॉल से एडवांस करना है, फिर तो करना पड़ेगा। लेकिन इधर देख लो मेरी तरफ प्लीज, कॉल से एडवांस में तभी आएगा जब अलॉटमेंट पे यूज होने के बाद पैसा कुछ भी बच रहा। आई बात समझ या नहीं है, बस खत्म हो गई कहानी। ठीक है, अब क्या होगा, अलॉटमेंट का पैसा मंगाओ, अलॉटमेंट का पैसा नॉर्मल ड्यू होगा, बोलो हाँ या ना। अब नॉर्मल ड्यू होगा और फिर क्या होगा, जो पैसा हमें मिल चुका है वो क्या हो जाएगा, माइनस, जो एरियर है वो माइनस होके कर लेंगे, बोलो। इसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाएंगे, ड्यू होगा। अब सर हमें याद आएगा, ओहो हो, फर्स्ट कॉल का पैसा भी कुछ पहले से मिल गया था। तो बैंक, अगर आपने कॉल से एडवांस ओपन नहीं करा तो यहाँ पे माइनस करके दिखाओगे, लेकिन अगर आपने कॉल से एडवांस ओपन कर रखा है तो फिर उस अकाउंट को क्या करते रहोगे, खत्म करते रहोगे। क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इधर देख लो मेरी तरफ, कॉल से एडवांस हमेशा थोड़ी कॉल से एडवांस रहेगी। कॉल से एडवांस तब तक कॉल से एडवांस रहती है जब तक वो कॉल ड्यू ना हो जाए, बस बात खत्म हो गई, बच्चों वाली चीज है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कॉल से एडवांस पैसा मंगाया फर्स्ट कॉल का, अरे बोलो, तो फर्स्ट कॉल का पैसा मिला, तो ये कॉल से उतना पोर्शन कम हो गया जितना फर्स्ट कॉल के लिए एडवांस में मिल रखा था।
सारी कॉल से एडवांस कैंसिल नहीं होएगी? अरे बोलो। वो मैं भी एग्जांपल से समझा रहा हूँ, डोंट वरी। तो मुझे लगता है शायद आपको समझ आ गया होगा, बट कोई नहीं, मैं भी एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। इधर देखना, यहाँ देखना सारे बच्चे, ऐसा क्वेश्चन तो मतलब अनदर लेवल का मैंने क्वेश्चन बनाया है। 15,000 वाले को हमने 10,000 दिए हैं, तो 3:2 का रेशियो बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2। कोई बच्चा कॉपी नहीं करेगा, टाइम भी हमारे पास कम है, तो मैं आपको भेज दूंगा, आप प्लीज़ समझने पे ध्यान देंगे। और मिस रमन नाम का, मिस रमन कोई लड़की है, और होल्डिंग, तो यहाँ से आपको एक बात पकड़नी होती है, होल्डिंग का मतलब उसने इतने शेयर मांगे हैं। बोलो हाँ या ना? हाँ, यस सर, यस सर, यस सर। फिर सारे नशे में बैठे हैं, भोला खा के आए हैं ना, सस्ते नशे। होल्डिंग का मतलब उसने मांगे हैं। फिर तो सोच, एक ही लड़का इंटेलिजेंट है, वो बात अलग है, आज उसका नशा हुआ नहीं है, ठीक है ना? हाँ, तो बताइए, इधर देख लो, होल्डिंग का क्या मतलब है? मांगे या मिले? बोलो मिले। तो बच्चों ध्यान रखना, गलती हो जाएगी पेपर में। तो होल्डिंग का मतलब मिले हैं। अब मेरी हाँ में हाँ मत भरना। मिस रमन जो होल्ड कर रही है, कितने होल्ड कर रही है? 2,000 शेयर। डिड नॉट पे, सर डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। सर ऐसा तो देखा देखा लग रहा है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, ये तो हमने 4-5 क्वेश्चंस करे हैं, इसमें क्या होगा, इसके अलॉटेड इतने हैं, तो इसने मांगे कुछ ज़्यादा होंगे, इसका कुछ पैसा फालतू आया होगा, वो अलॉटमेंट पे यूज़ हो जाएगा, अलॉटमेंट का अनपेड निकल जाएगा, वो बच्चों वाली चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे पे चलते हैं, दूसरे की क्या सिरदर्दियाँ देखते हैं। एंड मिस्टर मोहन वो हैड अप्लाइड, अप्लाइड का मतलब उसे मिले हैं। बोलो हाँ या ना? कितने मिले हैं? 6,000। बोलो। अप्लाइड का मतलब उसने मांगे हैं, ठीक है? कह रहा है यस सर, सुन लो इसकी बात। मैं लुल्लू। अप्लाइड का मतलब बताओ, उसने मांगे हैं या मिले हैं? बताओ। तो अप्लाइड का मतलब उसने मांग। अब ध्यान से प्लीज समझेंगे, मिस्टर महेश है, वो हैज अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर, ओके, हैड पेड एंटायर कॉल मनी। कह रहा है भैया मैं सारी कॉल का पैसा भी दे दूंगा, तुम्हें टेंशन मत लो, पैसा बहुत है, अलोंग विद अलॉटमेंट। आई बात समझ या नहीं आ गई? बोलो। तो ये ऐसा आ जाए तो आप समझ जाना, ये महेश तो दिखने में लग रहा है, बट ये एक्चुअल में महेश नहीं है। ये कौन है ये बताओ सारे बच्चे? ये हमारी क्लास का एक बच्चा है, क्या नाम है उसका? लकी। समझ में आ गई बात ही नहीं आ गई? तो जब आप पेपर में अगर कॉल से एडवांस आ जाएगा, तो आपको नाम याद रहेगा, किसका नाम है? ये महेश तो बस दिख रहा है ऊपर से, अल्टीमेट तो एक्स्ट्रा है। देखो आप इधर देखो, महेश क्या कह रहा है, और बातें नहीं। वे तो कॉन्सेप्ट ही समझने पे ध्यान दे। तो तू सोच रहा है मेरा नाम आ गया तो बस मैं खुश हो जाऊं। अब देखो मिस्टर महेश वो हैड अप्लाइड फॉर, तो महेश के बारे में उसने मांगे 6,000, ठीक है, उसने मांगे 6 होंगे, पैसे 6 से के हिसाब से भेजे होंगे, अलॉटमेंट भी दे रहा है वो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो तो इतना अच्छा व्यक्ति है, इधर देखो पढ़ो ध्यान से, मतलब इतना अच्छा व्यक्ति है, क्या ही बताऊं मैं आपको। हेड पेड, क्या पेड बताओ? एंटायर कॉल्स। कह रहा है सर मेरे बस की बार बार की सिरदर्दी नहीं है, ये बेकार सिरदर्दी मत पाला करो, ये पकड़ो सारे पैसे इकट्ठे। आपके बैच में कोई भी एग्जाम्पल प्रैक्टिकली नहीं बना है, बट पिछले बैच में एक बच्चे, 2 बच्चों ने शायद पूरे साल की फीस इकट्ठा दी थी, एक तुषार बच्चा था और एक अमरदीप था। अमरदीप के भी 95 आए थे उसके वहाँ, बच्चा अच्छा है, वो अब सीए फाउंडेशन कर रहा है, अभी भी मेरे से डाउट्स वाउट्स पूछता रहता है। खैर, तो कई बार पेरेंट्स भी चाहते हैं यार ये बार बार की सिरदर्दी ना रहे यार, हटाओ ना, और हमें भी अच्छा लगता है कुछ पैसा अगर पूरे साल का इकट्ठा मिल जाता। अरे बोलो भाई यार, आप लोगों के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन अब वो बस वो टीचर के लिए निकलता नहीं। जैसे हर्ष यादव इतना पैसा दबा के बैठा है, इनका महीना खत्म हो जाएगा तो भी क्या सोचेंगे 4-5 दिन लेट कर दे, ये भाई साहब ये बैठे, इनके पास पैसे कम ही गए, वंश शर्मा बैठा हुआ है। लेकिन क्या है, नहीं अरे ठीक ही है, जब 3-4 बार बोल दूंगा ना फीस के लिए, तो कहे सर भूल गए, अभी याद नहीं है, अभी लेके आऊंगा। चलो कोई बात नहीं, सब चलता है, बातें नहीं। अब प्लीज कॉन्सेप्ट समझ आया मजे मजे में? बोलो। अब इतना तो इम्प्लाइड है यार, बताओ किसके शेयर फॉरफिट होंगे? फॉरफिट उसके होते हैं जो पैसे देता नहीं है। और डिफॉल्ट कौन कर रहा है बताओ? रमन कर रही है ना? अब भाई लक्की तो नहीं कर रहा, हाँ या ना? तो वो बच्चों वाली चीज है, अब हम इसको करते हैं, आओ फटाफट प्लीज, बातें नहीं। लक्की कहाँ से डिफॉल्ट करेगा, वो तो पूरा पैसा एडवांस दे रहा है सर। अब देखो इधर देखेंगे सही बच्चे, तो प्लीज नंबर ऑफ इशूड शेयर्स नोटिंग मत कीजिए, 10,000 है, फटाफट करा देता हूँ। और ये वर्किंग नोट नंबर 1 हमारा बनेगा जी सर। सर जी अप्लाइड और अलॉटेड आप लिख लीजिए जी, बिल्कुल लिख देते हैं। लोग कितने मांग रहे हैं? 15,000, हम कितने दे रहे हैं? 10,000।
और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सॉल्यूशन भी यही निकाला है। बोलो मेरे दोस्तों, नहीं आई बात समझ? प्रोराटा रेशियो क्या बना 3:2, जो 3 मांग रहा है उसको कितने मिलेंगे 2, तो रेशियो बना लेते हैं 4 3, सॉरी रेशियो नहीं, ये क्वेश्चन ने बताया है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो अब हम चेक करेंगे। वैसे वर्किंग नोट नंबर 1 में तो इतना ही होता है, और तो क्या ही होता है, कुछ भी नहीं होता, बच्चों वाली चीज़ें आप बनाते रहते हो। वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है मेरे दोस्तों। वैसे आप चाहो तो चलो छोड़ो, बाद में देखेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2 में क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी एंड इट्स यूज ऑन अलॉटमेंट। ठीक है मेरे दोस्तों, कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम कॉल पे भी यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं लिखा। इधर देख लीजिए, तो वो वाली कॉल से एडवांस नहीं है कि ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ गई, वो वाला नहीं है, क्योंकि वो वाला होता तो क्वेश्चन बता देता। अरे बोलो, पहले वाला नहीं है, दूसरे वाला कॉल से एडवांस है। एक ही बच्चे ने खाली क्या करा है, अलॉटमेंट के टाइम सारा पैसा दिया है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो सर, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी एंड यूज ऑन अलॉटमेंट, तो बच्चों वाली चीजें बताओ। तो एक्सेस कितना आया, फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ। एक्सेस एप्लीकेशन मनी क्या, 5,000 शेयर पे कितना, 4। हाँ बोला करो फटाफट, 20,000। अगली लाइन क्या लिखेंगे बताओ फटाफट। हाँ, ये उन्हीं को पता है जो घर जाके रिवीजन कर रहे हैं। मैक्सिमम कैन बी यूज्ड ऑन, तो बताइए मैक्सिमम हम अलॉटमेंट पे कितना यूज कर सकते हैं। वेरी गुड, 10,000 शेयर पर 3। सबके बस की बात नहीं है इतनी स्पीड, तो क्या हम ये यूज कर सकते हैं, यस। तो यस, एक्सेस कैन बी यूज्ड ऑन अलॉटमेंट। बोलो यार, नो प्रॉब्लम, बच्चों वाली चीजें सर। चलो अब हम चलेंगे वर्किंग नोट नंबर 3 पर। इतना फालतू तो नहीं है कि अलॉटमेंट पे यूज होने के बाद भी बच जाए, ये उसी के लिए तो चेकिंग थी, हाँ या ना। कहीं इतना ज्यादा तो नहीं है कि अलॉटमेंट पे यूज होने के बाद भी बच जाए। सर कुछ नहीं बचा, कैसी बात करते हो, अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आया जिसमें बच जाए। हमें तो ऐसा लगता है हम बेकार में बना रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसी गलती मत करना, अगली क्लास में वो क्वेश्चन कराऊंगा, तुम्हारी तसल्ली दूर करूंगा, तुम्हारी एक सेटिस्फेक्शन। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13 होगा शायद, उसको देख लेना, मेरे को याद नहीं, मैं बता दूंगा। 85 में भी क्या पता हो, बच्चा कह रहा है तो इधर देखेंगे सभी बच्चे। थर्ड वर्किंग नोट नंबर 3 में क्या बनाते थे हम, कैलकुलेशन फॉर, इसीलिए मैं डिफॉल्टिंग नहीं लिख रहा था, इसलिए मैं डिफॉल्टिंग नहीं लिख रहा था। अब यहाँ पर ज्यादा बेटर क्या रहेगा, इंडिविजुअल, क्योंकि डिफॉल्टिंग में तो यार डिफॉल्टर आएंगे ना खाली, अरे हाँ या ना। कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स, यहाँ डिफॉल्टिंग मत लिखना। सर ऐसा क्यों, अभी मैं बताता हूँ। क्योंकि एक बंदा लक्की है, हाँ या ना, और लक्की कभी जिंदगी में डिफॉल्ट नहीं करेगा। समझ आ गई बात नहीं? इतना हमें बच्चों पे पूरा भरोसा है, ध्यान रखना। इधर बताइए सारे बच्चे, अब यहाँ पर क्या आएगा, तो सर लक्की तो डिफॉल्ट की बात कर रहे हो, इस पर भी अभी हम आएंगे। पहले इसकी बात कर लेते हैं। कौन है बच्चों, मिस रमन। तो मिस रमन की कहानी किसी को पता है, होल्डिंग लिखा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल्डिंग, अलॉटेड। तो बताना बेटा उसके कितने अलॉटेड थे। अगर सर क्वेश्चन पढ़ो ना सर, शी हैज बीन अलॉटेड 2000 शेयर, इस लड़की को खाली 2000 शेयर अलॉट करे गए हैं। इसने करी है दिक्कत, क्या दिक्कत करी है, एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल। सर ये सब हमें आता है यार, तो कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, मैं कराऊंगा आपको कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस मिक्सअप करा के देखो। तो अप्लाइड कितना करे होंगे इसने, 2000 इंटू में 3/2। सर ये 3/2 कैसे पता चला, अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड वाले ऊपर आ जाएगा, बोलो। अब जिसे ये नहीं आता और जो मेरी स्पीड मैच नहीं कर पा रहा मेरे दोस्तों, वो बेचारा घर जाके कुछ भी नहीं पढ़ रहा है। तो इसका एक्सेस आया होगा, कितना आया होगा इसका एक्सेस, 1000 शेयर पर एप्लीकेशन मनी। और मेरे दोस्तों एप्लीकेशन कितने रुपए की है, 4 रुपए की है। तो 1000 शेयर पर एप्लीकेशन 4000, और अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, इससे हम अलॉटमेंट पर कितना मंगाएंगे बताओ, इस लड़की से कितने मंगाएंगे अलॉटमेंट पर, 2000 शेयर पर। अलॉटमेंट कितने की, 3 की है। ये सर हम चेक कर रहे हैं कि इसने कितना नहीं पे करा। तो इसने 4000 ऑलरेडी क्या कर दिया है, पेड कर दिया है, बोलो यार। 4000 रुपये लड़की ने ऑलरेडी पेड कर दिए हैं। तो 6000 में से 4000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2000। तो 2000 मेरे दोस्तों क्या बन जाएगा, दिस इज अनपेड ऑन अलॉटमेंट। और इसको हम प्यार से हम इसको क्या भी नाम दे सकते हैं, कॉल सिन है, क्योंकि ओपन भी कर, ये खाली अलॉटमेंट का कॉल सिन है।
और सर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का क्यों निकालना, इतना तो हमें भगवान ने दिमाग दिया है, हम खुद ही कर लेंगे। दूसरा व्यक्ति कौन है, क्या नाम है उसका? महेश नाम है, पक्का? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि और कुछ नाम, महेश है, ठीक है। महेश की क्या कहानी है? महेश ने अप्लाइड किया है, बताओ सारे भाई, अप्लाइड कितना किया है? 6000। और तो उसको एलोटेड कितने होंगे बताओ? 6000 इंटू में 2/3, इसकी कोई दिक्कत भी नहीं है, आई बात समझ? बताओ 6000 इंटू में 2/3 कितना आएगा? 4। इसका एक्स्ट्रा निकालने की जरूरत ही नहीं। सर क्यों निकाल रहे हो? अरे इधर देखो, ये तो इतना खिलाड़ी बच्चा है, एप्लीकेशन दे दी, बोलो हाँ या ना, अलॉटमेंट भी दे दी, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। इस बारी बस वर्किंग नोट थोड़ा सा ऐसे बनेगा, थोड़ा सा डिजाइन चेंज होगा। इधर देखना, इतना अच्छा बच्चा है कि फर्स्ट कॉल का पैसा किसके टाइम दे दिया? अलॉटमेंट। ऐसे डायग्राम बनेगा। अरे बोलो, फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड कॉल का पैसा लड़के ने कहाँ दे दिया? अलॉटमेंट। मतलब लड़का एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो दे ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या कह रहा है कि सर मैं तो अलॉटमेंट के टाइम ही आपको सारा पैसा दे देता हूँ। सर कहाँ लिखा है ये बात, पढ़ के सुनाओ। बिल्कुल बच्चों, दोबारा पढ़ देता हूँ। एंड मिस्टर महेश who had applied for 6000 share had paid entire call money along with allotment। ठीक है, तो मतलब मैं खुद ही इतना एक्सपीरियंस हो रखा है कि खुद ही अपने आप ही क्वेश्चन बना लूँगा, खुद ही आंसर कर लूँगा। कहाँ बच्चे को रिपीटेशन चाहिए, कहाँ बच्चा जो है दोबारा कुछ पूछना चाहता है। बस आप लोग होमवर्क कर लिया करो, सारी चीज़ें आसान लगेगी। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? हाँ करा रहा हूँ, जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, टेंशन मत लो। बच्चे कह रहे हैं यार तो भाई यार बोर मत कर यार प्लीज। वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। यस, इस पे हमें जरूरत पड़ेगी। अच्छा बताओ क्यों जरूरत पड़ेगी, देखते हैं। ये लड़की बताएगी, क्या नाम है इसका? नाम क्या है तुम्हारा? चेतना। बस क्या हो गई? हाँ बेटा तू बता, कैपिटल रिजर्व का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, क्यों? रुक जा, नहीं बताया, वो बताएगा। देखिए भी लुल्लू है, ऐसे बता नहीं पाएगा। हाँ बस रुक जाओ, पूछ रहा हूँ। सारे के सारे फॉरफिट नहीं है। ये होता है माइंड आपका कितना अटेंटिव है, कितना ढंग से आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो। हाँ जी बेटे, क्यों कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व बनाना पड़ेगा? हाँ बस, हाँ बेटे, हाँ इसका सिंपल सा आंसर है, क्योंकि सारे के सारे शेयर इशू नहीं, बच्चों वाला आंसर है जबकि। लेकिन ये अटेंशन रखना, दिमाग रखना, क्वेश्चन के साथ कनेक्टेड रहना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग काम है। आपके दिमाग में इतने सारे सोच विचार चलते हैं, उनको कंट्रोल करना दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। बस प्लीज एंट्री बनाए मजे मजे में, फटाफट इधर देख लो, 7:10 पे छुट्टी हो जाएगी। डोंट वरी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत है। सर आपको इतना भरोसा है अपने ऊपर? बिल्कुल यार, तुमने कैसी बात कर दी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बताओ तो 15,000 शेयर पे एप्लीकेशन मिलेगी 4 रुपए के हिसाब से, कितने रुपए आएंगे? 60,000। नरेशन लिख लोगे हाँ या ना? शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। अगली एंट्री बताओ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। बोलो हाँ या ना? सर आपको क्वेश्चन याद है? रे भाई क्वेश्चन बनाया मैंने 10,000 शेयर पे, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय नंबर ऑफ इशूड शेयर, 10,000 गुणा में 4। और सर यहाँ पर हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, और यहाँ पर हम वर्किंग नोट 2 में जाके चेक करें, रहे कहीं इतना फर्क, 20,000 रुपए आए थे, सारा का सारा यूएस। सर मजा आ गया, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। बोलो हाँ या ना? तो नरेशन लिख देंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। जो बच्चा अभी भी नहीं पढ़ रहा है प्लीज, आज आपके पास चांस है, कर लेना। अगली क्लास में अदर देन कैश सीधा शुरू हो जाएगा, फिर आपका हैप्पी बर्थडे मनना शुरू हो जाएगा, ध्यान रखना। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बात है नहीं। अलॉटमेंट मनी ड्यू 10,000 शेयर पर हम 3 रुपए मंगाएंगे, 30,000 रुपए। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आई बात? सारा का सारा पैसा मिलेगा। इधर देखना सारे बच्चे, एक नई चीज आएगी पिक्चर में, टंटना बैंक अकाउंट डेबिट। ध्यान से देखो सारे बच्चे, क्या आएगा, मजा आएगा। आप लोग उस नई चीज, नया आविष्कार करेंगे हम। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो सर पहले तो बताओ अलॉटमेंट के कितने मिलेंगे? आप लोग बहुत समझदार हो, 30,000 मंगाए, और जो पहले से मिल गए वो तो मिलने से रहे। कितने मिल गए पहले से? 20,000। ठीक है मेरे दोस्तों, तो सर जी मिलने चाहिए 10,000, नो प्रॉब्लम, हाँ या ना? तो सर पहले अलॉटमेंट में तो डाल दो 10। सर क्यों डाल रहे हो 10? अरे मेरे भाई मैं कॉल सिनेरियो ओपन कर तो रहा हूँ, अगर मैं कॉल सिनेरियो ओपन नहीं करता तो वो भी मैं यहीं पे माइनस करता, हाँ या ना?
अब जो कॉल सिनेरियो नहीं दे रहा वो वर्किंग नोट नंबर 3। और मुझे तो कॉन्सेप्ट भी पता है, एक लड़की थी, नाम मुझे आजकल याद नहीं होता, क्या नाम था उसका, नमन, मिस नमन के नाम से। हाँ तो मैं बता रहा हूँ नाम पता नहीं क्या, मेरी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई, दिमाग खराब होता है। वर्किंग नोट नंबर 3, नाम याद नहीं रहते बच्चों, बताओ। तो कितने पैसे नहीं दिए थे लड़की ने, वो हमने निकाला भी था सर, 2000। अरे बोलो। ठीक है सर। तो देखो कितना आसान है, प्लीज बातें नहीं। 30 मंगाए, पहले से मिल गए 20, दो नहीं तो हमें मिलने चाहिए 8। लेकिन 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 एक दिक्कत और आएगी, एक लड़का है टंडना, वो क्या करेगा, कॉल से एडवांस। वो दिखने में तो महेश है बट हमारे लिए कौन है वो, लक्की। अरे बोलो। तो बताओ उस लड़के ने क्या करा बच्चों, बताओ लड़के को कितने शेयर में, कह रहा सर जी पैसा बहुत है, आप टेंशन मत लिया करो बिल्कुल भी। बताओ उसे मिले कितने, 4000 शेयर। तो उसने अलॉटमेंट के टाइम ही सारा का सारा पैसा दे दिया, अलॉटमेंट के टाइम ही लड़के ने कॉल का पैसा दे दिया। तो 4000 शेयर पे कॉल को आप ऐड कर दो। कॉल कितने रुपए की है जल्दी से बताओ, 2 और 1 3। अरे बात समझ आई या नहीं है? तो बस 4 3 12,000 खत्म। तो ये 12 भी हमें मिलेंगे, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर 20 है, बाकी आप चाहते तो उसको बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते। कॉल से एडवांस हमारे लिए लायबिलिटी है। सर लायबिलिटी क्यों है? अरे लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि अभी पैसा एडवांस मिल गया, मैंने मंगाया नहीं है, इस पर मेरा कोई हक नहीं है, ये पैसा मुझे मिलना है तो इसलिए डेबिट में। समझ में आ गई बात बच्चों वाली चीज? तो आज एक ही क्वेश्चन में कॉल सिनेरियो भी आ गया और कॉल से एडवांस भी आ गया, और हमारे पास बचे हैं खाली 5 मिनट और हमें करना है क्वेश्चन। क्या बात है सर, क्या बात है। तो फर्स्ट कॉल का पैसा हम मंगाएंगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो 10,000 शेयर पर कितने रुपए के हिसाब से, 3 के हिसाब से, 4 3 2 है, कह रही है 3। सुन लो इसकी बात, गलत कराने में लग रही है। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बोलो। अरे नहीं आई बात समझ? अब आएगा मजा। कोई बच्चा एंट्री बता सकता है? बताओ फटाफट, अगर कोई एंट्री बता दे तो दिल खुश हो जाए, बोलो फटाफट। बैंक अकाउंट डेबिट, शाबाश। और कॉल से एडवांस डेबिट, वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल से एडवांस डेबिट, वेरी गुड। और टू शेयर फर्स्ट कॉल, बस। और बताओ। हाँ ये तो मैंने जगह छोड़ दी इसलिए तुम्हें हिंट मिल गया, वरना तुम्हारे बस की कहाँ थी एंट्री बतानी। क्या यार तुमने बेइज्जती करा दी होता। कॉल सिनेरियो नहीं आएगा, नहीं आएगा। मेरे लड़की सोच में पड़ गई, सोच रही सर मजाक कर रहे हैं। एक बार बताओ कौन नहीं पैसे दे रहा? जो मिस नमन या रमन जो भी है वो पैसे नहीं दे रही। इधर देखो, अबे जो पैसे नहीं देगा उसके लिए कॉल सिनेरियो। तो ये आई बात समझ ही नहीं है। सर ये क्या ड्रामा चल रहा है, कॉल सिनेरियो भी डेबिट, कॉल से एडवांस, यही तो कॉन्सेप्ट है। कॉल से एडवांस डेबिट क्यों हो रही है? क्यों बातें नहीं, क्योंकि ये कॉल मंगा ली, क्योंकि कॉल मंगा ली तो खत्म करो भाई। अरे हाँ या ना? जैसे जैसे कॉल मंगाते रहोगे खत्म। ये कॉल से डेबिट नहीं दे रही पैसे वो, तो सर पहले तो कॉल सिनेरियो को खत्म करो, पूरे 20,000 बैंक में बाद में डालेंगे। कॉल सिनेरियो बच्चों वाली चीज है। बताओ उसे कितने शेयर मिले थे, भूल गए हम तो। 4,000 थे शायद, 2,000 देख लेते हैं हम। अलॉटेड 2,000 है, कितने हैं 2,000। तो 2,000 पे हमें नहीं मिला, कितने रुपए नहीं मिले, 2 रुपए। 4 3 2 1, 2,000 गुना में 2 4,000, ठीक है। और इस लड़के ने कितना भेज दिया था, इसको कितने शेयर मिल रखे हैं, 4,000। नहीं आई बात समझ? इसका जो कैंसिल होगा वो खाली इतना ही होगा, 4,000। मुझे लगता है आपको पल्ले पड़ रहा होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। रीड करना देखोगे तो 20,000 मंगाए हैं, और लक्की कहेगा वो भाई पैसे दोबारा नहीं दूंगा, 8,000 मैंने पहले दे दिया, हाँ या ना? और 4,000 मिले ही नहीं, 4,000 मिले ही नहीं। तो बैलेंसिंग फिगर, बातें नहीं, कॉन्सेप्ट समझो। तो यहाँ पर कितना आएगा, 8,000। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अरे भाई कॉन्सेप्ट समझ ले, सारी क्लास खराब हो जाएगी फिर। इसके बाद हम किसका पैसा मंगाएंगे, सेकंड कॉल का। तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो 10,000 शेयर पर कितने रुपए, 1 रुपए। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ आया होगा। दिस इज सेकंड कॉल मनी ड्यू। और अगर आपका दिमाग सही है, आपके कॉन्सेप्ट सही हैं, तो मेरे दोस्तों आप एंट्री क्या बनाओ, बैंक अकाउंट डेबिट। और बताओ जो पैसा पहले से मिल चुका है, चलो जो नहीं मिला वो डाल देते हैं पहले,
कॉल्स इन, भाई साहब मैं आपको बताऊं, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर। जब मैं 12th में था मैं चाहता था, भगवान से मैं प्रार्थना करता भाई कॉल्स इन या कॉल्स इन एडवांस ना आ जाए बस, मतलब कॉन्सेप्ट हमारे इस तरीके से नहीं बनवाए गए थे। विदाउट कॉल्स इन एरे, विदाउट कॉल्स इन एडवांस तो कॉन्फिडेंटली हम कर लेते थे, लेकिन बस ये डर रहता था कि क्या ना आ जाए कॉल्स इन एडवांस ना आ जाए, मतलब मज़ा नहीं आया था। बट कोई नहीं सर, आपने तो हमें कराया। बताओ कॉल्स इन एरियर में डाले पैसे, किसने नहीं दिए पैसे? नमन। कितने शेयर हैं? 2000 है ना, पक्का होल्डिंग 2000 है, 2000। और इसने, इसके पास कितने थे? 4000, तो ये पहले से एक, और यहाँ कितना आ जाएगा बोलो? 4000, 4 2 6 और 4, 4000 के आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। इसके बाद हम कर लेंगे फॉरफीचर रीइश्यू, है ना बच्चों वाली चीज। तो फॉरफीचर रीइश्यू में कुछ भी नया नहीं है, इधर देख लीजिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड। और सर हमने तो क्या बना रखा है, कॉल्स, और आज कॉल्स इन एरियर भी खत्म हो जाएगा क्योंकि अब पिक्चर में कुछ बचा ही नहीं। कितने शेयर थे? 2000 शेयर पे मालिक बनाया पूरे 10 से। समझने पे ध्यान दो, 2000 शेयर पे मिल कितने चुके हैं? एप्लीकेशन, व्हाट इज एप्लीकेशन? 4 रुपए की थी, प्लस कुछ एक्सेस मिला था। कितने मिले थे एक्सेस? हेलो गाइस एक्सेस बताओ, हेलो गाइस एक्सेस 4000। एक्सेस कितना है? 4000। क्या बात है सर, क्या बात है। 2 चौका 8 और 4 12। और जो कॉल सिनेरियो नहीं मिली बताओ, अलॉटमेंट के टाइम 4000 की थी और 2000 गुना में नहीं, इसके कितने शेयर थे? अलॉटमेंट के टाइम 4000 थी, फिर 2000 थी। हाँ अलॉटमेंट के टाइम 2000 थी ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे दोस्तों? 2000, और यहाँ पर आएगा 3। समझ में आई बात? हो गया कैंसिल। आया बेटे? अब क्या है, सारे के सारे तो नहीं रीइश्यू करे। कितने रीइश्यू करे थे? 1500। तो बैंक अकाउंट डेबिट, इधर देखना प्लीज, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल। और मुझे याद है मैंने मालिक 9 से बनाया है, मालिक 9 से पैसे 8 मिलेंगे, यहाँ पर 1 आएगा। पढ़ के दिखाओ सर। सर कैसी बात कर दी तुमने, सिर में दर्द करते रहते हो हमेशा। लो इधर देखो, यहाँ पर मैंने जानबूझकर इस बार डाला है 9 पेड अप। 9 पेड अप का मतलब है कंपनी ने अपने हाथ में प्रोविजन रख लिया कि तेरे से 1 रुपया बाद में मंगा सकते हैं। तू 8 रुपए दे, लेकिन तेरे को मालिक कितने से बनाऊंगी मैं? 9 रुपए से। अरे हाँ या ना? जानबूझ के हर बारी फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, तुम्हें गंदी आदत पड़ जाए फुल्ली पेड अप की। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा फुल्ली पेड अप हो। तो 1500 गुणा में 8, 1500 गुणा में 1, 1500 गुणा में 9, 1500 गुणा में 9 आ जाएगा 15 नी में 35, 15 नी में 135, 13500, 15 8 120, 20 15 एकम 15। बहुत ही बढ़िया सर, मजा आ गया सर, दिल खुश हो गया। और लास्ट एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। समझ में आ गई बात? अब इसको बोलूंगा ना कैपिटल रिजर्व निकलवा दे, जब भी इसमें हालत खराब हो जाएगी। बता कैसे निकलेगा कैपिटल रिजर्व? देख ले, यहाँ समझ ले, हंस रहा है। 2000 शेयर पे बताओ कितने पैसे फॉरफिट कर रहे हैं, छठी क्लास। अरे 2000 शेयर पे कितने पैसे फॉरफिट कर रहे हैं? 2000 तो फॉरफिट है, ये रहा, ये रहा। कितने फॉरफिट कर रहे हैं? 12000। नहीं आ रहा तुम्हारी समझ? परी नहीं आ रहा समझ? ए यार दिमाग खराब कर दिया। अबे ये छठी क्लास, 2000 शेयर पे 12000 फॉरफिट कर रहे हैं। एक शेयर पे कितना फॉरफिट करा होगा? 12000 डिवाइड बाय 2000, तो कितना आएगा? 6। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, जितने शेयर रीइश्यू करें उनका लॉस, तो कमाई भी उतने ही शेयर्स की चाहिए। अरे हाँ या ना? तो रीइश्यू कितने शेयर हुए हैं? 1500 शेयर। तो 1500 शेयर पे कमाई कितने की हुई होगी? 6 के हिसाब से 9000। 9000 की कमाई, और रीइश्यू के दौरान लॉस कितना हुआ है? फटाफट बताओ। हाँ जी, पता नहीं सर कितना हुआ है। ये रहा, कितने का लॉस हुआ है? 1500। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? तो 9000 में से 1500 माइनस कर देंगे तो आंसर आ गया 7500। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में पूरा पूरा आ सकता है। आई होप सब बच्चों को समझ आ गई बात। 2 मिनट बस खाली एक्स्ट्रा लगे और मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर कभी क्वेश्चन में कॉल से एडवांस आ जाए तो घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगली क्लास में सारे क्वेश्चन चाहिए और मुझे सारा स्कैनर चाहिए। इधर देख लीजिए, स्कैनर के क्वेश्चन चाहिए। स्कैनर क्या होता है? जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।